जय हिंद दोस्तों। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो 3 लेक्चर हमारे पास आएगा। फर्स्ट हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसके बाद से हमने ये चीज देखा था कि कंडक्टर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है। उसके बाद से हमने ये चीज देखा था कि अगर किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, है ना, चाहे वो केविटी हो या चाहे किसी भी तरह का होता है, तो उसमें चार्ज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और जितने तरह के वेराइटीज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, सारी चीज को हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हमने ये चीज देखने वाले हैं कि कभी भी दो कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं या फिर नहीं भी देते हैं और दो कंडक्टर को आपस में हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एक को चार्ज देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, या दोनों को देते हैं। जब उन दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सारी चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले। तो सबसे पहली बात है, हेडिंग को देखिएगा। हेडिंग क्या बोलता है, कनेक्टेड टू कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर। यानी अगर हम किसी भी दो कंडक्टर को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, किसी कंडक्टिंग वायर से, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा वो चीज देखेगा। तो मैं क्या करूंगा कि दो कंडक्टर को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है वो समझिएगा। व्हेन टू कंडक्टर आर कनेक्टेड, charge will flow from high to low potential till their potential is equal and charge is conserved। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी आप दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करोगे तो सबसे पहला चीज हमारे पास ये होता है कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। और दूसरा ये होता है चार्ज कंजर्व होगा दो कंडक्टर के बीच में। तो मैं यहां से बोलूंगा सबसे पहला अगर हम लोग देखें वो क्या होगा, वो ये चीज होगा। हमारे पास अगर देखें तो बोथ कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल। बोथ, है ना, बोथ कंडक्टर हमारे पास क्या होगा, सेम पोटेंशियल। बोथ कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल। कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल। पहला तो ये याद रखना है कि जब भी दो किसी कंडक्टर को आप जोड़ोगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और जो दूसरा हमें याद रखना है क्या होगा, चार्ज कंजर्व बिटवीन दो कंडक्टर। दोनों कंडक्टर के बीच में चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मैं लिखूंगा चार्ज कंजर्व बिटवीन दो कंडक्टर, है ना, चार्ज कंजर्व बिटवीन, है ना, चार्ज कंजर्व बिटवीन टू कंडक्टर। दो कंडक्टर के बीच में चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। ये चीज हमारे पास है। बोथ कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल, चार्ज कंजर्व बिटवीन टू कंडक्टर। ये चीज हमें याद रखना है दोनों में से। अब हम ये चीज बोलेंगे कि इसको सोचने के तरीका क्या है वो समझिएगा। तो हम क्या करते हैं, कोई सा भी एक जनरल कंडक्टर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। कोई सा भी हमारे पास क्या होगा, जनरल कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं। ये चीज हमारे पास आया, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि मान लेते हैं इसके पास चार्ज कितना है, Q1, और इसके पास चार्ज कितना होगा, Q2। ये चीज आया। दोनों के ऊपर हमने क्या किया है, चार्ज है Q1 और Q2। दोनों को हमने क्या किया है, चार्ज दिया है Q1 और Q2। तो यहां से बोलेंगे ये कितना होगा हमारे पास, प्लस प्लस, है ना। दोनों पे अगर चार्ज देखेंगे तो दोनों हमारे पास क्या होगा, चार्ज प्लस प्लस। ये भी हमारे पास क्या बन गया, चार्ज प्लस प्लस। ये चीज समझिएगा। तो दोनों पे चार्ज हमारे पास प्लस प्लस। अब हम इसे क्या करेंगे, एक स्विच से हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर दें। तो हमने क्या किया, इसको स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो मैं यहां से बोलूंगा ये हमारे पास क्या बन गया, स्विच। तो हमने क्या किया, दोनों को स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब हम अगर सपोज वाले स्विच को अगर बंद करते हैं यानी क्लोज करते हैं, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, सुनिएगा मैं बोलूंगा व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। अगर स्विच को अगर हम क्लोज कर देंगे, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच को क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा वो समझिएगा। हमको पता है कि दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। अब दोनों के पोटेंशियल को सेम करने के लिए चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। दोनों के पोटेंशियल को सेम करने के लिए चार्ज का ट्रांसफर होगा। अब चार्ज का ट्रांसफर होगा, कितना चार्ज किसके ऊपर आएगा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये चीज ये बोलेंगे कि मान लेते हैं इसके पास पोटेंशियल कितना होगा, ये इसके पास पोटेंशियल x होगा। अगर इसके पास पोटेंशियल x होगा तो ये कितना है Q1, और ये कितना होगा Q2, और ये कितना होगा माइनस में x। ये चीज आएगा। क्यों, दो कंडक्टर है, दोनों के कंडक्टर में चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। दोनों का कंडक्टर हो गए, दोनों के कंडक्टर के बीच में चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। अगर ये हम बोलेंगे x है तो यहाँ पे क्या होगा, Q1 प्लस Q2 माइनस में x होगा, क्योंकि दोनों का हमारे पास क्या होगा, चार्ज कंजर्व होगा। ये चीज हमारे पास आया।
तो मैं यहाँ से ये चीज देखता हूँ कि दोनों का चार्ज हमारे पास क्या होगा, दोनों का चार्ज हमारे पास कंजर्व होगा। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा V1 और इसका पोटेंशियल कितना होगा V2। तो मैं बोलूंगा कि V1 इज इक्वल टू क्या होगा V2, है ना, पोटेंशियल इज सेम, है ना, पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल इज सेम, दोनों का पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल हमारे पास क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो ये चीज हमें याद रखना है कि जब भी किसी भी दो कंडक्टर को आप जोड़ोगे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, है ना, चार्ज हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कंडक्टर है और कनेक्ट है तो दोनों के ऊपर कितना होगा, दोनों का पोटेंशियल हमारे पास सेम होगा। ये चीज हमें याद रखना है। अब अगला अगर हम लोग देखें कि when two sphere are connected, अगर सपोज मान लो टू स्फीयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो कि एक हमारे पास स्फीयर है ना, ये जिसका रेडियस अगर हम लोग मान लें, ये क्या होगा, इसका रेडियस हम बोलेंगे R1 और इसके ऊपर हम लोग बोलेंगे चार्ज Q1 दिए हैं। एक हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है R1 और जिसके ऊपर चार्ज क्या है Q1, और मैं यहां से बोलूंगा कि दूसरा हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है ना, तो मैं बोलूंगा ये हमारे पास क्या बन गया, दूसरा स्फीयर। अगर ये हमारे पास दूसरा स्फीयर है, इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज हमारे पास दूसरा होगा और हमारे पास क्या होगा, इसका रेडियस हमारे पास कितना होगा, R2 होगा। ये Q1 हो गया R1 और ये कितना होगा, Q2 हो गया और R2 हो गया। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, जैसे हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमको पता है चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि ये हमारे पास है स्विच, है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, स्विच। अब स्विच हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, व्हेन स्विच इज क्लोज, है ना, व्हेन स्विच इज क्लोज। अगर हम लोग क्या करेंगे, स्विच को क्या कर सकते हैं, क्लोज करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, स्विच ओपन है, अगर हम लोग स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या होगा वो समझिएगा। हमको पता है कि दो कंडक्टर है, जैसे स्विच कनेक्ट करोगे तो दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब दोनों के कंडक्टर को पोटेंशियल को सेम करने के लिए चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो मैं यहां से ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास बन गया R1, है ना, ये चीज हमारे पास कितना बन गया, R1। और मान लेते हैं कि इसका क्या होगा, X। जब भी दो कंडक्टर को आप जोड़ो तो एक को X मान लो और दूसरे को क्या कर लो, टोटल में से X को घटा लो। जैसे दो कंडक्टर है, पहले को क्या मान लो, X मान लो, अगर इसको आपने X माना है तो दूसरे वाले में से क्या करना है, टोटल में से X को क्या करना है, घटा लेना, वो चीज आया। तो टोटल में से X हमारे पास क्या हो गया, घट गया। और हमारे पास पता है कि स्विच क्या है, स्विच यहाँ पे क्लोज्ड है, स्विच हमारे पास क्या है, स्विच हमारे पास यहाँ पे क्लोज्ड है। और इस अगर हम स्फीयर का बात करेंगे तो इस स्फीयर को अगर हम लोग देखें तो इसके पास कितना होगा चार्ज, इसके पास होगा हमारे पास Q1 प्लस हमारे पास Q2 और में से क्या करना है, X को घटा लेना है। अब हमें पता चल गया ये क्या है, V1 और ये क्या बन गया, V2, दोनों का पोटेंशियल V1 एंड V2। अब हमको पता है कि जब से दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल ऑफ, है ना, पोटेंशियल इज सेम ऑफ, पोटेंशियल इज सेम ऑफ, है ना, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इज सेम, है ना, पोटेंशियल इज क्या होगा, सेम बोथ स्फीयर, है ना, बोथ स्फीयर, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, हमारे पास आ गया, सेम आ गया, है ना। पोटेंशियल इज सेम फॉर, पोटेंशियल इज सेम बोथ स्फीयर, दोनों स्फीयर का। तो अगर दोनों स्फीयर का पोटेंशियल हमारे पास सेम होगा तो पोटेंशियल हम लोग इक्वेट कैसे करेंगे वो चीज समझिएगा। तो इसके लिए हम लोग ये चीज बोलेंगे आपको कि देखिए आपके पास कोई सा भी हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं ऐसे समझो कि ये मान लेते हैं हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास कोई चार्ज है, मान लेते हैं हमारे पास क्या क्यू चार्ज है, किसी भी r डिस्टेंस पे, है ना, किसी भी अगर हम लोग बात करेंगे किसी भी r डिस्टेंस पे, ये हमारे पास ऐसे क्यू चार्ज है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, कोई सा भी क्यू चार्ज है। अगर ये कोई क्यू चार्ज है किसी भी r डिस्टेंस पे, अगर मान लेते ये पॉइंट P है r डिस्टेंस पे, यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए तो क्या होगा, k, है ना, Q बाई R, के क्यू बाई आर। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर होगा। अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, सुनिएगा, अगर हमारे पास कोई स्फीयर है और उस स्फीयर के ऊपर कोई क्यू चार्ज है और इस स्फीयर का रेडियस हमारे पास क्या बन गया, आर, है ना, कोई हमारे पास स्फीयर है जिसके ऊपर क्यू चार्ज है और उस स्फीयर का रेडियस क्या है, हमारे पास आर है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होगा, के क्यू बाई आर। क्यों? क्योंकि सारे चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, सारे चार्ज को रिप्लेस करते हैं एट सेंटर। तो मैं बोलूंगा चार्ज रिप्लेस एट सेंटर, है ना, क्या होगा हमारे पास होगा चार्ज रिप्लेस एट, हमारे पास क्या होगा, सेंटर। तो चार्ज को क्या कर सकते हैं, सारे चार्ज को हम लोग रिप्लेस कर देंगे उसके सेंटर से। अब यहाँ पे समझिएगा दो चीज है हमारे पास।
तो मैं ऐसे बोलूंगा कि इसमें देखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे V1 किसके बराबर होगा, V2 के बराबर। अब मैं बोलूंगा सारे चार्ज को क्या करो, ये स्फीयर है, इस स्फीयर के केस में चार्ज को उसके सेंटर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा K है ना, x बाई हमारे पास क्या होगा R1, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो अगर हम लोग सेंटर पे रखेंगे तो पॉइंट चार्ज होगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर के बराबर होगा। तो ये हमारे पास बन गया के एक्स बाई आर, और यहां से देखेंगे तो ये क्या बन गया, के क्यू वन प्लस हमारे पास क्या बना, क्यू टू माइनस में आर डिवाइड बाय क्या बनेगा, हमारे पास आर टू बन गया। क्यों, टोटल चार्ज को सेंटर पे है ना, टोटल चार्ज को सेंटर पे, तो ये चीज हमारे पास आ गया। अब मैं यहां से बोलूंगा के से के को क्या कर दो, खत्म कर दो, ये बन गया x, ये कितना बन गया R1 विच इज इक्वल टू, अगर देखिए तो ये कितना होगा Q1 प्लस हमारे पास कितना बन गया Q2 माइनस में हमारे पास हो गया x डिवाइडेड बाय क्या बन गया, हमारे पास बन गया R2 है ना। x बाई R1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 माइनस में x डिवाइडेड बाय क्या बन गया R2, ये चीज हमारे पास आया। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि x डिवाइडेड बाय क्या बन गया, हमारे पास हो गया R1। अब यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ कि Q1 प्लस Q2, इसको तो यहीं छोड़ दो, डिवाइडेड बाय R2, और हम क्या बोल सकते हैं, इसको अलग कर देंगे, ये क्या होगा x बाई हमारे पास बन गया R2, तो इसको हम लोग इधर फेंकेंगे तो ये कितना बन गया, x डिवाइडेड बाय क्या होगा R1 प्लस हमारे पास कितना होगा, प्लस हमारे पास होगा x डिवाइडेड बाय कितना बन गया, हमारे पास बन गया R2 विच इज इक्वल टू, अगर देखें तो कितना होगा Q1 प्लस हमारे पास होगा Q2 डिवाइडेड बाय क्या बन गया R2, ये चीज हमारे पास आया। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x को हम लोग कॉमन ले लें, जैसे हम लोग x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो समझिएगा, इसको आएगा R1 एलसीएम ले लो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग R2, तो ये कितना बन गया, हमारे पास बन गया R2, ये कितना होगा, हमारे पास बन गया R1, और यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास कितना है Q1 प्लस हमारे पास कितना बन गया Q2 डिवाइडेड बाय क्या बन गया, हमारे पास बन गया R2, ये चीज हमारे पास आया। अब हमको क्या निकालना है, हमको x निकालना है। अगर आप x निकालोगे तो सिंपल सी बात देखना, x इज इक्वल टू Q1 है ना प्लस हमारे पास क्या बन गया Q2, ठीक है। अब यहां समझिएगा Q1 प्लस Q2, अब इस R2 से इस R2 को हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो ये हमारे पास बनता है R1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया R2 प्लस या R1 प्लस R2, R1 प्लस हमारे पास कितना बन गया R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये चीज हमारे पास बन गया। तो अब यहाँ पे समझिएगा रिजल्ट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग दो कंडक्टर को आपस में जोड़ते हो तो जो कंडक्टर आपस में जोड़ते हैं, तो अगर हमारे पास x आया है, अगर इसको x आया है तो दूसरा हम आराम से निकाल सकते हैं, ये कितना होगा, जो दूसरा वाला कितना होगा Q1 प्लस Q2 में से x को क्या कर देना है, आपको घटा देना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को ऐसे निकाल देंगे। अब मैं यहां से यह बोलूंगा कि सपोज मतलब R1 और R2 दोनों क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे, तो मैं यहां से बोलूंगा इफ है ना, इफ R1 इज इक्वल टू, इफ R1 इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास R2 इज इक्वल टू क्या होगा, R के बराबर होगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, हम क्या हो गया, सब हमारे पास बराबर हो गया। तो मैं बोलूंगा ये क्या है, आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल हमारे पास क्या है, स्फीयर, यानी स्फीयर का है हमारे पास आइडेंटिकल है। तो मैं ये बोलूंगा कि यह से इस रिजल्ट में देखिए, इस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कितना होगा Q1 प्लस Q2, ठीक है, और हमको पता है R1 भी R है और R2 भी हमारे पास बन गया R2 है, ठीक है, यहां समझिए। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा Q1 प्लस हमारे पास कितना बन गया Q2, यहां से अगर देखें तो ये कितना हो गया R डिवाइडेड बाय कितना होगा 2R, ये चीज है। अगर इसको हम लोग कट कर देंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय क्या बन गया, हमारे पास बन गया R, ये चीज हमारे पास आ गया, यानी टोटल का हाफ होगा। अगर आपके पास दो हमारे पास आइडेंटिकल स्फीयर है, अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, दोनों के हम लोग देखें तो दोनों का रेडियस क्या है, दोनों का रेडियस हमारे पास सेम है, तो इसके ऊपर जो हमारे पास आएगा चार्ज, ये हमारे पास कितना होगा, यहां से देखेंगे तो इसके ऊपर होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर भी क्या होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से समझिएगा कि दो आइडेंटिकल अगर आप स्फीयर को करेक्ट करोगे तो दोनों पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों के ऊपर जो हमारे पास चार्ज होगा वो क्या होगा, हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये चीज हमारे पास आया। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब हम लोग ये चीज बोलेंगे कि है ना, ये चीज है। अब हम लोग ये चीज बोलेंगे कि दूसरे पॉइंट हमको देखिए, अभी तक हमारे पास क्या था कि दोनों हमारे पास अलग अलग था, जैसे ये समझिए एक कंडक्टर है और ये हमारे पास एक कंडक्टर है, दोनों हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, लेकिन दोनों कंडक्टर अगर देखें तो दोनों कंडक्टर यहाँ पे सेपरेट हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि एक कंडक्टर के अंदर दूसरा कंडक्टर है,
जैसे ये बोलेंगे एक कंडक्टर है, उसके ऊपर दूसरा कंडक्टर है, मतलब दोनों कंडक्टर आपस में क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रिक। तो दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर आपस में कॉन्सेंट्रिक है। एक हमारे पास क्या है R1 और दूसरा हमारे पास कितना होगा R2। तो एक हमारे पास होगा Q1 और दूसरा हमारे पास कितना होगा Q2। तो टू कंडक्टर है ना, कनेक्टिंग ओनली टू मेटल है ना, कनेक्टिंग ओनली टू मेटल बॉडी व्हेन इट प्लेस है ना, प्लेस इनसाइड द अदर। जब हम इसको एक के अंदर दूसरे को हम लोग प्लेस करते हैं। अब जैसे हम इस दोनों को प्लेस करेंगे और दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्टिंग ओनली टू मेटल बॉडी व्हेन इट इज प्लेस इनसाइड द अदर। एक बॉडी दूसरे बॉडी के अंदर है और दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो फिर उसका सिचुएशन कैसा होगा, किस तरह से इसको सोचना, वो चीज देखिएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं है ना। तो इसके ऊपर Q1 Q2 R1 R2। तो मैं यहां से बोलूंगा कि लेट से इसको हम लोग क्या बोलूंगा, कनेक्ट बोथ कंडक्टर, कनेक्ट बोथ स्फीयर है ना। बोथ स्फीयर का हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर देंगे। किस तरह से कनेक्ट होगा वो चीज देखिएगा। तो एक हमारे पास है ना, यहां समझिएगा, एक हमारे पास ऐसे है, ऐसे है। अब हम जैसे इसको क्या करेंगे, दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, स्विच से। ऐसे ये हमारे पास स्विच है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे इसको स्विच से कनेक्ट करेंगे तो एक को मान लो क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज x है, तो दूसरा वाले के ऊपर चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस कितना होगा Q2 में से क्या करना है, x को घटा देना है। ये चीज हमारे पास है। हमने क्या किया वो समझिए कि दोनों को कनेक्ट किए। जैसे दोनों को कनेक्ट किए तो हमको पता है किसी को क्या करना है, किसी को x मान लो, किसी के ऊपर x मान लो और दूसरे के ऊपर क्या कर लो, टोटल में से x को घटा दो है ना। जैसे हम इन दोनों को कनेक्ट किए हैं, तो जैसे इन दोनों को कनेक्ट किए हैं तो एक पे हमने क्या माना है, x, और दूसरे वाले हमारे पास है, टोटल में से x को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, V1, और इसको हम लोग क्या करेंगे, V2। इसका पोटेंशियल कितना है, V1, और इसका पोटेंशियल अगर देखें तो कितना हमारे पास गया, हमारे पास V2 बन गया। तो ये हमारे पास आ गया। तो मैं बोलूंगा बोथ कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल। क्या होगा हमारे पास, बोथ कंडक्टर, बोथ है ना कंडक्टर, या मैं बोलूंगा बोथ स्फीयर हैव सेम पोटेंशियल, बोथ स्फीयर हैव सेम पोटेंशियल। है ना, बोथ स्फीयर हैव सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल हमारे पास सेम होगा। तो अब यहाँ पे समझिएगा दोनों का पोटेंशियल हमारे पास है। तो मैं यहाँ से बोलूंगा V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 के बराबर हो गया है ना, V1 और V2 के बराबर हो गया। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले V1 लिखो। तो V1 अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो V1 के लिए हमारे पास क्या होगा, K, और ये क्या होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास बन गया, इसका रेडियस कितना हो गया, R1। ये समझ में आया। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग स्फीयर के लिए क्या करते हैं कि जो उसके सरफेस पे होता है ना, सारे चार्ज को क्या करते हैं, उसके सेंटर पे लाके रख देते हैं। तो ये कितना होगा, KX/R। अब ये वाला हमारे पास देखिएगा, ये वाला अगर देखें तो इस x के कारण हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी ऊपर वाला बाकी है। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, समझो ये चीज हम लोग बोलते हैं कि जो सरफेस पे है वही सरफेस के अंदर होता है। मैं क्या बोलूंगा वो समझो, कि अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, समझिएगा है ना, हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस क्या होगा, हमारे पास R। अब इसके ऊपर चार्ज हमारे पास Q है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि जो सरफेस पे है यहां का पोटेंशियल अगर हम बोले तो कितना होगा, KQ है ना, KQ/R, KQ/R। इसके ऊपर सरफेस कितना है, KQ/R। तो सरफेस का पोटेंशियल अगर देखें तो KQ/R है। अब हम सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे आ जाओगे ना, सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे आओगे तो हर एक जगह पे पोटेंशियल हमारे पास क्या बनेगा, सेम बनेगा। हर जगह पे पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। यानी जो सरफेस पे होता है वही सरफेस के अंदर होता है। तो मैं क्या बोलूंगा वो समझिएगा। कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है, कंसेप्ट हमारे पास ये होता है, ये होता है कंसेप्ट, वो याद रखिएगा है ना। कंसेप्ट हमारे पास ये बोलता है कि ये हमारे पास क्या बन गया, कोई सा भी स्फीयर है, चाहे वो सॉलिड हो है ना, चाहे वो हमारे पास कंडक्टर हो है ना, या हम लोग बोलेंगे हमारे पास हो गया सॉलिड कंडक्टर या फिर होलो कंडक्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज हमेशा क्या होगा, सरफेस पे। तो ये चार्ज अगर हम लोग देखें, इसके ऊपर चार्ज Q है और इसका हमारे पास क्या बन गया, इसका बोल हमारे रेडियस A है। तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा, KQ/R। ये चीज हमारे पास आ गया, पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा, KQ/R।
अब ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस पे है। तो मैं बोलूंगा जो सरफेस पे है वही सरफेस के अंदर है, जो हमारे पास सरफेस पे है वही सरफेस के अंदर है, जो हमारे पास क्या है सरफेस पे है, जो सरफेस पर है वही उसके अंदर है। अंदर है मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास एक स्फीयर है, अब उस स्फीयर के ऊपर अगर देखें तो चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो इसका पोटेंशियल हमारे पास होगा कितना, के क्यू बाई आर। ये क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस पे है। जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही सरफेस के अंदर पोटेंशियल है। तो जो सरफेस पर है वही सरफेस के अंदर पोटेंशियल है ना, जो सरफेस पर है वही उसके अंदर पोटेंशियल है, वही उसके क्या है, अंदर पोटेंशियल है। ये चीज हमें याद रखना है ना, ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना है, वही उसके अंदर पोटेंशियल है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि दो चीज याद रखना है। पहला कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्फीयर है, अब उस स्फीयर के अगर सरफेस पे चार्ज है तो डायरेक्ट कहां लेके चल जाओ, उसके सेंटर पे, तो पोटेंशियल वहां से लिख लो के क्यू बाई आर। अब जो सरफेस पे है वही सरफेस के अंदर है। अब मैं यहां से समझिएगा, तो मैं लिखूंगा V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 के बराबर है। अगर मैं बोलूंगा कि V1 और किसके बराबर होगा, V1 हमारे पास V2 के बराबर है, तो मैं बोलूंगा कि V1 अगर V2 के बराबर है वो समझिएगा, तो V1 हमारे पास कितना होगा, V1 अगर हम लोग निकाल ले तो ये क्या होगा, यहां समझिएगा सबसे पहले x की वजह से, तो के x भाई हमारे पास कितना होगा R1, ये x के वजह से निकला है। लेकिन हमें पता है कि जो सरफेस पे होगा वही सरफेस के अंदर होगा, जो सरफेस पे होगा वही सरफेस के अंदर होगा। तो इस x के कारण तो इतना चार्ज हो रहा है V1 पे। अब हमको पता है कि इसके कारण भी होगा, तो ये कितना होगा Q1 प्लस कितना होगा Q2 माइनस में हमारे पास कितना होगा x डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास बन गया R2। ये चीज समझने की कोशिश करो, क्या है कि हम पोटेंशियल किसका लिख रहे हैं, इसका पोटेंशियल लिख रहे हैं कि इस कंडक्टिंग हमारे पास का पोटेंशियल कितना होगा। तो हमको पता है कि इस कंडक्टिंग स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से कितना होगा, kx बाई R1। अब हमको पता है कि जब इसके ये अंदर है तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही सरफेस के हर एक पॉइंट पे होता है। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, k q1 q2 माइनस में x बाई R2, है ना, ये सरफेस है। तो अगर इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे पोटेंशियल देखेंगे तो k q1 प्लस q2 माइनस में x, तो ये सरफेस पे है, तो जो सरफेस पे है वही सरफेस के अंदर है। इसलिए मैं बोलूंगा कि V1 का पोटेंशियल, यानी हम लोग बोलेंगे स्फीयर 1 का पोटेंशियल जो होगा वो kx बाई R1 प्लस में कितना होगा Q1 प्लस Q2 माइनस में x डिवाइड बाय कितना हो गया हमारे पास R2। ये चीज हमारे पास आया। अब मैं बोलूंगा पोटेंशियल 2, देखिए, तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल 2 का अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास कैसे होगा वैसे समझिएगा। तो हमको पता है कि सारे के सारे चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, उसके सेंटर पे रिप्लेस कर दो। जितना हमारे पास चार्ज होगा उस सरफेस के अंदर सबके सबको क्या करना है, आपको सबके सबको आपको उसके सेंटर पे रिप्लेस कर देना है। तो मैं बोलूंगा ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक सरफेस है। अब इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा सबको क्या कर लो, सेंटर पे रख दो। तो ये कितना होगा Q1 प्लस Q2 माइनस में x, ये कितना होगा हमारे पास आगे x, है ना, तो उसके सेंटर पे रख दो। तो ये कितना हमारे पास होगा k, ये कितना हमारे पास होगा Q1 प्लस कितना होगा Q2 माइनस में क्या होगा हमारे पास हो गया x डिवाइडेड बाय कितना बन गया हमारे पास बन गया R2। ये चीज हमारे पास है नहीं, Q1 और Q2 ये हमारे पास बन गया, एक प्लस में है और एक हमारे पास माइनस में है, x और ये कितना हो गया प्लस में x डिवाइडेड बाई r। क्यों, Q1 प्लस Q2 माइनस में ये इस सरफेस है और ये भी है इसके अंदर है, तो सबको हम लोग जोड़ देंगे तो ये क्या होगा आपस में तो कट जाएंगे। अब मैं बोलूंगा क्या है कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 के बराबर। V1 हमारे पास कितना होगा kx डिवाइडेड बाई कितना होगा हमारे पास बन गया R1, फिर हमारे पास कितना होगा प्लस में, है ना, Q1 प्लस कितना बन गया Q2 डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास बन गया R2। ये हमारे पास क्या होगा V1। और V2 के लिए अगर बात करेंगे तो क्या होगा k Q1 प्लस हमारे पास कितना होगा Q2 डिवाइडेड बाय कितना बन गया R2 बन गया, है ना। x प्लस में और x माइनस में आपस में कट जाएगा, क्योंकि टोटल अगर हम लोग सम करेंगे तो Q1 Q2 ही है, बाकी तो कोई हमारे पास है नहीं। तो अब यहाँ पे हम ये चीज बोल सकते हैं कि अगर हम इसको बोलने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा, देखिए, तो ये हमारे पास बन गया k, तो k से k हमारे पास कट गया। अब यहाँ पे देखिए Q1 प्लस Q2 बाई R2, Q1 प्लस Q2 बाई R2, अगर हम ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास माइनस में बन जाएगा। तो k हमारे पास बन गया x, ये कितना बन गया हमारे पास बन गया R1। तो यहाँ से देखिएगा तो वो कितना होगा
यहाँ से अगर हम लोग के को काट दें, के को हमने क्या क्या काट दिया, तो ये क्या बन गया x डिवाइडेड बाय क्या बन गया R1, विच इज इक्वल टू देखेंगे Q1 प्लस कितना हो गया Q2 डिवाइडेड बाय कितना बन गया R2, ये चीज हमारे पास आया Q1 प्लस Q2 बाई R2, ये चीज आया। अगर हम इस चीज को इधर लेके जाते हैं तो हमारे पास कितना बन गया Q1 प्लस हमारे पास कितना बन गया Q2, है ना, Q1 प्लस Q1 प्लस हमारे पास कितना बन गया Q2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया R2, ये चीज हमारे पास है। तो माइनस और प्लस से हमारे पास क्या होगा, कट जाएगा। तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू अगर देखोगे तो 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 0। तो यहां से हमें चीज याद रखना है कि हमारे पास अगर किसी भी दो कंडक्टर को आपस में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज हमारे पास कितना होगा, सारा का सारा कहां चल जाता है, सरफेस पे। तो मैं बोलूंगा वो समझिए कि when two concentric, है ना, when two concentric sphere are connected, are क्या होगा, connected, all charge, है ना, goes inward to outward, इनवर्ड टू हमारे पास क्या होगा, आउटवर्ड, इनवर्ड से आउटवर्ड चला जाएगा, मतलब अंदर से कहां होगा, बाहर की तरफ चल जाएगा। अगर हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास ऐसे स्फीयर है और ये हमारे पास ऐसे स्फीयर है ना, इसका हमारे पास कितना होगा, रेडियस R1 है, इसका रेडियस हमारे पास कितना बन गया R2, है ना, इसके ऊपर बोलेंगे हमारे पास Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, जैसे इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास किस तरह का माहौल होगा वो चीज देखिएगा। तो इसको जैसे कनेक्ट करेंगे तो अंदर वाले पे क्या होगा, अंदर वाले पे चार्ज अगर देखें तो 0 होगा, लेकिन बाहर वाले के ऊपर चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस हमारे पास होगा Q2 के बराबर हो जाएगा, ये चीज हमारे पास है। तो अंदर में चार्ज कितना होता है, 0, सारा का सारा हमारे पास क्या होता है, चार्ज बाहर चला जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है वो समझिएगा। बोल रहा है when two sphere are connected then find the charge on each sphere। अगर दो कंडक्टर को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हर एक के ऊपर चार्ज कितना का वो चीज बताना है। सबसे पहली बात देखिएगा, इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट से भी हम लोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी हमारे पास दो कंडक्टर होगा, है ना, ये हमारे पास होगा दो स्फीयर और दोनों स्फीयर को हम जो कर लेते हैं कनेक्ट करते हैं, तो इसके ऊपर x आता है, इसके ऊपर कितना होगा Q1 प्लस Q2 माइनस में x, और इस x का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, वो हमारे पास आया था Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय कितना होगा Q1 प्लस Q2, और यहां से हम लोग को पता था कि R1 डिवाइडेड बाय कितना, R1 प्लस में हमारे पास हो गया R2, ये चीज हमारे पास आ गया था, है ना। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हो या फिर आप बेसिक से भी जा सकते हो। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले बेसिक से जाते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट भी यूज करेंगे। तो मैं बोलूंगा कि देखिए कैसे होगा, तो है ना, बाय बेसिक से चलो, बेसिक से अगर चले तो फिर हम लोग कैसे सोचेंगे वो समझिए, है ना, बेसिक से। तो बेसिक से अगर हम लोग जाएंगे तो जब भी दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे तो एक के ऊपर क्या मानना हो, एक के ऊपर मान लो x और दूसरे के ऊपर क्या मान लो, टोटल का माइनस x, ये चीज हमारे पास है। तो अब दोनों को आपने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे इसको दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर कितना होगा x, है ना, इसके ऊपर हमारे पास कितना होगा x। अगर इसके ऊपर x हमारे पास होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग r, और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना हमारे पास होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2r। तो ये बन गया हमारे पास हो गया ये r, और ये कितना बन गया 2r। तो टोटल कितना होगा 2q माइनस हमारे पास कितना बन गया x, ये चीज हमारे पास है। तो एक के ऊपर हमारे पास कितना होगा x, और दूसरे वाले को देखें 2q माइनस में हमारे पास x बन गया। हमको पता है कि दोनों का पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आ गया सेम, बोथ हैव सेम पोटेंशियल, बोथ हमारे पास क्या होगा, बोथ हैव हमारे पास आ गया सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, बोथ हैव सेम पोटेंशियल। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों का पोटेंशियल हमारे पास सेम होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो कैसे सोचेंगे वो समझिए। तो मैं बोलूंगा कि V1 हमको लिखना होगा, तो वो कितना होगा kx डिवाइडेड बाय कितना बन गया, kx डिवाइडेड बाय r। और V2 का अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना होगा, टोटल चार्ज Q1, है ना, टोटल चार्ज हमारे पास कितना था, ये Q और ये Q, तो कितना बन गया 2Q। तो टोटल चार्ज में से हमें क्या करना है, x को घटा देना, डिवाइडेड बाय कितना बन गया, हमारे पास बन गया 2r। क्यों, ये है r और ये कितना बन गया हमारे पास, बन गया 2r। तो ये बन गया हमारे पास बन गया 2r। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो kx बाई हमारे पास क्या बन गया r, और ये कितना होगा k, है ना, 2q माइनस हमारे पास क्या होगा x डिवाइडेड बाय कितना होगा 2r, ये चीज हमारे पास आया। अब r से r हम लोग क्या करते हैं खत्म, k से k हम लोग क्या कर सकते हैं खत्म। तो ये कितना बन गया x, और ये कितना बन गया 2q माइनस में हमारे पास हो गया x। अगर वो इधर आता है तो वो कितना बन गया 2x इज इक्वल टू कितना होगा 2q। अगर हम इन दोनों को हटा दें तो x इज इक्वल टू कितना होगा q के बराबर हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों का सेम ही आए, ओहो हो,
ये तो आपने 2 छोड़ ही दिया है ना, ये वाला 2, तो ये वाला 2 इधर चला जाएगा तो कितना होगा 2x, ये समझिएगा, ये उधर चला जाएगा तो कितना होगा 2x, और यहां से बोलेंगे तो कितना बन गया 2q, माइनस में कितना होगा x, अब ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा 3x इज इक्वल टू कितना बन गया, यहां से देखिएगा 3x इज इक्वल टू और पास कितना होगा 2q, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 2q डिवाइडेड बाय क्या बन गया, हमारे पास बन गया 3, तो x इज इक्वल टू 2q डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू कितना होगा 2q डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ गया x। अगर ये हमारे पास x आया है तो दूसरे वाले पे हमारे पास कितना होगा, तो मैं बोलूंगा चार्ज ऑन अदर स्फीयर, ये क्या हमारे पास होगा चार्ज ऑन, हमारे पास होगा चार्ज ऑन अदर स्फीयर, अदर स्फीयर, तो चार्ज ऑन हमारे पास होगा अदर स्फीयर, तो अदर स्फीयर को देखें तो 2q माइनस में कितना बन गया x, तो 2q x के जगह पर हम लोग कितना लगेंगे 2q डिवाइडेड बाय कितना बन गया 3, तो मैं यहां से बोलूंगा 6q माइनस में कितना होगा 2q डिवाइडेड बाय क्या बन गया 3, तो मैं यहां से बोलूंगा 4q डिवाइडेड बाय कितना बन गया 3, तो एक के ऊपर हमारे पास कितना आता है, एक के ऊपर देखें 2q/3 और जो दूसरे वाले पे कितना होगा 4q/3, यानी कहने का मतलब ये समझो कि अगर हम ये चीज बोले कि एक आपके पास क्या है कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर हमारे पास है, तो ये कितना बनेगा q, और यहां से देखेंगे तो हमारे पास कितना बन गया, ये वाले देखेंगे इसके ऊपर भी q, लेकिन इसका रेडियस कितना है r, और इसका रेडियस हमारे पास कितना हो गया 2r, तो जो दोनों के ऊपर हमारे पास अब जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास दोनों का जब आएगा तो एक के ऊपर कितना हमारे पास आ जाएगा और दूसरे के ऊपर कितना आएगा, तो एक के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे है ना 4q हमारे पास आ गया 3, 4q हमारे पास कितना आ गया 4q हमारे पास आ गया 3, तो दूसरे को अगर हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास कितना आएगा, एक के ऊपर हमारे पास कितना होगा 2q/3, और यहां से देखेंगे 4q हमारे पास आ गया 3। अब यहाँ पे समझो एक चीज हमें पता चल रहा है कि इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, तो कितना होगा 2q/3, अब इसका रेडियस है डबल तो 2q/3 आ गया, मतलब ऐसे समझो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको देखो, इसको हम लोग कैसे रिजल्ट को याद रखेंगे, तो मैं यहां से बोलूंगा कि इसका पोटेंशियल हमारे पास कितना हो गया 2q हमारे पास बन गया r, इसका रेडियस कितना है r है ना 2q/3, 2q/3, और इसका हम लोग देखेंगे इसका रेडियस कितना होगा 4q हमारे पास आ गया 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ हमारे पास कितना होगा 2q डिवाइडेड बाय कितना होगा 3, ये चीज हमारे पास आ गया, इसका रेडियस कितना है डबल, यानी जो इसका चार्ज है अगर हम मान लेते हैं इसका चार्ज हमारे पास कितना होगा q1, तो ये जो q2 हमारे पास आ रहा है डबल टाइम ऑफ क्या होगा q1 आ रहा है, तो जिसका रेडियस होगा ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा ज्यादा, यहां से ये चीज पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर q है तो यहाँ पे कितना होगा 2q है ना 2q/3, अगर एक जिसका रेडियस है r उसका पोटेंशियल कितना होगा 2q/3, जिसका रेडियस है 2r उसका पोटेंशियल कितना होगा 4q/3, ये चीज हमारे पास आता है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या होगा रेडियस, अगर दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे तो जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा रेडियस होगा, तो मैं बोलूंगा व्हेन टू कंडक्टर आर कनेक्टेड, व्हेन हमारे पास क्या होगा टू कंडक्टर आर कनेक्टेड, आर हमारे पास क्या होगा कनेक्टेड, their potential हमारे पास क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ हमारे पास क्या होगा स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ है ना रेडियस ऑफ स्फीयर, ये चीज है, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये चीज हमारे पास होगा, जिसका रेडियस होगा ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा ज्यादा, जिसका रेडियस होगा कम उसका पोटेंशियल क्या होगा कम, तो जिसका हमारे पास क्या होगा रेडियस होगा कम उसका पोटेंशियल भी क्या होगा कम, ये चीज हमें याद रखना है कि जिसका भी रेडियस होगा ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा ज्यादा, जिसका रेडियस होगा उसका कम क्या होगा हमारे पास कम होगा। डायरेक्ट आप रिजल्ट भी याद रखते हो, क्या कर सकते हो डायरेक्ट रिजल्ट है ना, डायरेक्ट हमारे पास क्या होगा डायरेक्ट रिजल्ट, है ना डायरेक्ट रिजल्ट हमको पता है x इज इक्वल टू क्या था q1 प्लस हमारे पास कितना q1 प्लस q2 है ना, q1 प्लस हमारे पास कितना हो गया q2, q1 हमारे पास कितना होगा q2 है ना, q1 प्लस q2, और यहां से हमारे पास क्या था r1
डिवाइडेड बाय क्या होगा R1 प्लस हमारे पास कितना बन गया R2, ये चीज आया। हमको पता है कि x इज इक्वल टू Q1 का वैल्यू कितना था Q, और Q2 का वैल्यू हमारे पास क्या था Q, यानी Q1 भी हमारे पास Q था और Q2 भी हमारे पास क्या था Q था। तो दोनों का हमारे पास कितना था चार्ज Q प्लस Q। अब यहाँ से अगर हम लोग बोले कि ये कितना था हमारे पास R, और यहाँ से बोलेंगे ये भी कितना था R, लेकिन जो R2 था वो कितना होगा 2R के बराबर है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा ये कितना होगा Q कितना होगा 2Q इंटू R डिवाइडेड बाय 2 और R कितना हो गया हमारे पास हो गया 3R। यहाँ समझिएगा, तो हम यहाँ से बोलेंगे क्या होगा 3R, R से R कट गया तो x इज इक्वल टू कितना हो गया x इक्वल टू आ गया 2Q भाई हमारे पास क्या होगा 3, ये चीज हमारे पास आया है ना। देख लीजिए वही आंसर है, यानी जो आप डायरेक्ट निकाल, जो आप बेसिक मेथड से निकालोगे या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो दो स्फीयर का, तो उससे भी हमारे पास आएगा। तो मैं लिखूंगा चार्ज ऑन अदर स्फीयर, मैं क्या लिखूंगा चार्ज ऑन हमारे पास क्या आ गया अदर, है ना, अदर स्फीयर। अदर स्फीयर के ऊपर चार्ज हमारे पास कितना होगा वो चीज देखिएगा। तो मैं सिंपल सा बात करूंगा 2Q माइनस में x, तो 2Q है ना, और माइनस में क्या होगा x, x के जगह कितना होगा 2Q डिवाइडेड में क्या बन गया 3। तो ये कितना होगा, हम अगर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना बन गया, ये बन गया 3। यहाँ से देखो कितना होगा 6Q में से कितना होगा 2Q चला जाएगा, तो 4Q डिवाइडेड बाय कितना बन गया हमारे पास हो गया 3। ये चीज हमारे पास आया। मतलब ऐसे समझो कि आप बेसिक से जाओ या फिर डायरेक्ट जाओ, इन दोनों को याद रखना है। और एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि जब भी दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे तो जिसका रेडियस होगा ज्यादा उस पर चार्ज होगा ज्यादा, जिसके ऊपर रेडियस होगा कम उसके ऊपर चार्ज भी होगा कम। ये चीज समझ में आया। अच्छा ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जिसका रेडियस होगा ज्यादा उसके ऊपर चार्ज ज्यादा चाहिए, जाके पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल हमारे पास होगा सेम करने के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए V इज इक्वल टू क्या होगा KQ/R। अगर किसी का रेडियस है ज्यादा तो उसका चार्ज होगा ज्यादा, तभी इन दोनों का जो हमारे पास डिवीजन होगा वो क्या होगा, वो बराबर आएगा। बात समझ में कि नहीं है, इसलिए क्या होगा दोनों हमारे पास ये होना चाहिए कि जिसका रेडियस ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा, तभी जाके पोटेंशियल क्या होगा दोनों बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा वो क्या बोलता है वो समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे ये बोलता है कि हमारे पास दो स्फीयर है ना, दो स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, मतलब 3 स्फीयर है। एक स्फीयर के ऊपर अंदर है ना, एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर है, और दूसरे वाले स्फीयर को हम लोग क्या करते हैं किसी तीसरे स्फीयर से हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास कैसे सिचुएशन होगा वो चीज देखिए। हमें पता है कि ऊपर वाले को तो हम तो छू ही नहीं रहे, तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज देखिए, चलते करते हैं हम इसको। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द चार्ज ऑन ईच बॉडी है ना आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच व्हेन इट क्लोज्ड। जब हम लोग क्लोज करते हैं तो चार्ज कितना होता है स्फीयर पे, और चार्ज फ्लो कितना होता है उस स्विच से, वो चीज बताना है। तो हम देखिए हम इसको कैसे करेंगे। हम ये चीज बोलेंगे कि इसको यहां करते हैं, हम ये चीज बोलेंगे कि ये समझिए ये वाला चीज है, तो ये कनेक्टेड है और ये हमारे पास कनेक्टेड नहीं है, तो मैं लिखूंगा 5Q। तो अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो मैं यहां लिखूंगा नो चेंज, है ना, नो क्या होगा चेंज, नो चेंज इन, है ना, नो चेंज इन 5Q, है ना, नो चेंज इन 5Q। 5Q में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन, है ना। बिकॉज अगर हम लोग बोले बिकॉज नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन हमारे पास नहीं है, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, है ना, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन चेंज किस में होगा, जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों में चेंज होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको हम लोग यहां से कनेक्ट करते हैं। तो यहां से देखिएगा कि ये वाला सिंबल हमारे पास क्या होगा, ऐसे जाता है ऐसे चला गया। ऐसे जाने का क्या मतलब है वो समझिएगा। ऐसे जाने का सिंपल सा मतलब है कि वो उसके सिर्फ जैसे ये समझो, अब इसके ऊपर से ये चला गया है, मतलब ये इन दोनों को जोटा नहीं है, ये ऐसे चला गया इसके ऊपर से, है ना, बिना टच के। तो यहां से अगर हम बोले बिना टच के गया है और दोनों हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास आ गया ऐसे। हमको पता है कि जिसको भी आप कनेक्ट करोगे, जब किसी भी दो चीज को कनेक्ट करते हो तो किसी भी एक को आपको क्या मानना है, किसी भी एक स्फीयर को आपको एक्स मान लो, तो दूसरे पे हम लोग क्या मानना है, टोटल का हमारे पास क्या होगा, टोटल में से, है ना, टोटल हमारे पास कितना Q, टोटल अगर देखें तो कितना होगा, माइनस में 12Q माइनस में x कर दो, ये चीज आया। बात समझ में, फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने किया है क्या क्या कि इस और इसको हमने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर जिस भी दो चीज को आप कनेक्ट करते हो, जिस भी दो चीज को कनेक्ट करते हो, तो एक को क्या मान लो, x मान लो, एक को क्या मान लो, x मान लो, और दूसरे वाले को अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल में से x को घटा दो। तो अगर ये कितना है 11 और ये कितना है हमारे पास
है ना, ये हमारे पास 11Q और ये कितना होगा हमारे पास हो गया है ना Q। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस में 12Q। 12Q में से क्या करना है आपको, टोटल में से X को घटा लेना, ये चीज हमारे पास आया है। अब हमको पता है कि इन दोनों का पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो मैं बोलूंगा V1 और ये कितना बन गया हमारे पास, बन गया V2। तो मैं बोलूंगा बोथ कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल। मैं बोलूंगा कनेक्टिंग कंडक्टर, क्या बोलूंगा वो समझिएगा, कनेक्टिंग कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल, हैव क्या होगा, सेम पोटेंशियल। कंडक्टिंग कंटेंशियल हमारे पास कितना होगा, हैव सेम पोटेंशियल, है ना, सेम पोटेंशियल हमारे पास होगा। मतलब हमारे पास ये बोलेंगे कि V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 के बराबर हो गया। तो मैं यहां से बोलूंगा सिंपल सा कि V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 के बराबर हो गया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। देखिए V1 हमारे पास कितना होगा, सबसे पहली बात कि जो चार्ज V1 के ऊपर है उसके वजह से पोटेंशियल लिख लो। तो मैं बोलूंगा kx बाई हमारे पास कितना बन गया, kx बाई r। क्यों, जो भी चार्ज होता है उसके सेंटर पे रिप्लेस कर दो, ये चीज आया। प्लस में अगर हम लोग बोले कि जो सरफेस पे है वही सरफेस के अंदर है, तो x क्या है, x अगर देखेंगे हमको इसका पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट के पोटेंशियल के लिए चार्ज को कहां रख दो, सेंटर पे। तो kq बाई r आ गया। हमको पता है कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही सरफेस के अंदर पोटेंशियल होता है, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही सरफेस के अंदर पोटेंशियल होता है। तो सिंपल सा बात करेंगे तो k हमारे पास सुनिएगा, k सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा 5Q और डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसका रेडियस 3r। बात समझ में आया कि नहीं आया। देखो इसको हम लोग क्या करते हैं सेंटर पे, तो kq बाई x। अब जो सरफेस पे है, सरफेस पे कितना है 5Q बाई 3r। तो इस चार्ज की वजह से जो सरफेस पे है वही सरफेस के अंदर है, इस चार्ज की वजह से जो सरफेस है वही सरफेस के अंदर है। तो ये हमारे पास बन गया V1। अगर V2 हमको निकालना होगा तो V2 हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम लोग ये देखेंगे कितना होगा k, और टोटल चार्ज को कहां रखते हो, उसके सेंटर पे। तो माइनस हम लोग बाहर निकालते हैं, तो कितना होगा 12Q, है ना, प्लस हमारे पास क्या बनना है x डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग देखें तो वो कितना हमारे पास हो गया, वो हमारे पास हो गया 2r, है ना। दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर देंगे। तो ये कितना बन गया kx डिवाइडेड बाई r, है ना, प्लस हमारे पास कितना होगा, है ना, k 5Q डिवाइडेड बाय कितना होगा 3r, विच इज इक्वल टू अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा माइनस में q 12Q प्लस हमारे पास क्या होगा x डिवाइडेड बाय कितना होगा 2r के बराबर होगा। ये चीज हमारे पास है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है k से खत्म कर दो, है ना, r से खत्म कर दो। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखिएगा तो वो हमारे पास बना है x, प्लस में अगर हम लोग देखें तो कितना बन गया, हमारे पास बन गया x और कितना होगा 5Q बाई 3, है ना, 5Q बाई 3। तो ये कितना होगा 5Q बाई 3 विच इज इक्वल टू, है ना, विच इज इक्वल टू देखे 12Q प्लस x बाई 2। तो मैं लिखूंगा यहां से क्या आ गया माइनस में 12Q प्लस में हमारे पास क्या होगा x डिवाइडेड बाय क्या बन गया, हमारे पास बन गया 2। ये चीज हमारे पास आया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x वाले को हमको एक जगह करना है, तो x वाले को एक और एक जगह करें, तो बाकी वाले को क्या करें इधर पैकेट, है ना, या फिर इसको समझो, ये होगा x प्लस कितना होगा 5Q बाई हमारे पास आ गया 3। इनको देखेंगे तो माइनस में कितना होगा 12Q बाई 2, है ना, माइनस में कितना होगा x बाई 2। ये चीज हमारे पास आया। अब x वाले को इधर कर देंगे, तो x प्लस हमारे पास कितना होगा x बाई 2, और ये कितना होगा हमारे पास होगा माइनस में 5 बाई क्यू, और माइनस में क्या होगा 12 बाई क्यू। क्यों, देखो ये माइनस इसको भी माइनस इसको माइनस, जब ये माइनस इधर जब माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, और जब वो प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 3x बाई 2 विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करना चाहें तो ये 2 है ये 3 है, तो ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 10Q, और यहां से बोलेंगे 36Q। तो यहां से अगर हम बोल सकते हैं कि 3, अच्छा इसको हम लोग यहां से कट कर दो, इसको हम लोग यहां से कर देखेंगे तो इसको हम लोग यहां से कट करेंगे, तो ये कितना होगा 2 और ये कितना बन गया 3, ये इधर आ जाएगा कितना होगा, अगर मैं बोलूंगा 9x इज इक्वल टू, और यहाँ देखिए 10 और ये कितना होगा 36, मैंने कितना होगा माइनस में 46Q। तो अगर हमको x निकालना होगा तो सिंपल सा कितना होगा माइनस में 46Q बाई हमारे पास कितना होगा, बाई हमारे पास बन गया 9। ये चीज है। तो हम लोग ये चीज देखेंगे कि इनर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आता है, इनर वाले सरफेस पे देखेंगे तो माइनस में 46Q बाई 9 हमारे पास आता है। अच्छा हम लोग देखेंगे अदर वाले स्फीयर पे, है ना, मैं बोलूंगा आउटर वाले स्फीयर जो बाहर अगर देखें तो मैं बोलूंगा कि अदर स्फीयर, चार्ज ऑन अदर स्फीयर, चार्ज ऑन, है ना, चार्ज ऑन अदर स्फीयर,
चार्ज ऑन अदर स्फीयर, अदर स्फीयर। तो अदर स्फीयर पे अगर हम लोग चार्ज देखें तो वो हमारे पास कितना होगा, वो चीज देखिएगा। तो सिंपल सा बात अगर हम बोले वो कितना होगा, वो हमारे पास हो गया माइनस में 12Q है ना, प्लस में हमारे पास बन गया x, ये चीज हमारे पास आया। तो यहां से लिखेंगे माइनस में 12Q, तो यहां से हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, माइनस का 12Q तो यही छोड़ दो है ना, 12Q हो यही छोड़ सकते हैं, और x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, माइनस में 46Q डिवाइडेड बाय कितना बन गया, हमारे पास बन गया 9, ये चीज हमारे पास है। तो यहां से अगर बोल सकते हैं ये होगा माइनस है ना, इन दोनों का हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना होगा 12Q इंटू 9, और यहां से लेके कितना होगा 46Q है ना, 46Q। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो है ना 12 इंटू 9 वो कितना होगा 108 है ना Q, और यहां से देखो 46Q डिवाइडेड बाय कितना बन गया, हमारे पास बन गया 9। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे ये प्लस में है तो 46 चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा है ना, तो 8 और ये कितना होगा 62 है ना, 62Q डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास बन गया 9, ये चीज हमारे पास आया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं है ना। तो इतना याद रखना है कि जब भी दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। जब भी दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और एक को चार्ज x मान लो तो दूसरे वाले को होगा, टोटल में से x को क्या कर लो, घटा लो, ये चीज हमारे पास आया। अच्छा, कितना चार्ज फ्लो हुआ है ना उस कंडक्टर से, ये चीज हमको निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग निकालेंगे टोटल चार्ज फ्लो। मैं बोलूंगा टोटल है ना, टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो। तो टोटल चार्ज फ्लो में से हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखो डेल्टा क्यू हमारे पास क्या होगा है ना, क्यू फाइनल माइनस क्या होगा, क्यू इनिशियल, यही हमारे पास होता है चेंज। जो चेंज होगा वही तो ट्रांसफर होगा। तो फाइनल में अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना होगा, माइनस में 46Q भाई हमारे पास कितना होगा 46Q बाई 9, और ये है माइनस, और पहले से हमारे पास कितना था, माइनस का Q था। तो मैं यहाँ से लिखूंगा क्या लिखूंगा वो समझिएगा, 46Q डिवाइडेड बाई 9, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि माइनस में 46Q और प्लस कितना होगा 9Q डिवाइडेड बाई क्या होगा, बस बनने का 9। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर हमारे पास 9 चला गया तो 37, तो 37 बाई 9Q इतना का क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। बात समझ में आया कि नहीं है। तो जो चेंज होगा वही क्या होगा, उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ये चीज हमारे पास आया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच सेल एंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू द स्विच व्हेन क्लोज इट। मैं ये चीज बोल सकता हूं कि अगर सपोज मान लो कि हम लोग स्विच को क्लोज करते हैं तो बताइए कि फाइनल चार्ज उस सरफेस पे क्या होगा। यहां से समझिए ये क्या बोल रहा है, ये चीज बोल रहा है कि एक हमारे पास ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका चार्ज कितना है Q और उसका रेडियस कितना है R। एक हमारे पास दूसरा स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज कितना होगा 2Q और उसके ऊपर उसका रेडियस कितना होगा 2Q है ना, उसका रेडियस कितना होगा 2R। एक हमारे पास इसके बाद से जो स्फीयर है उसका कितना है, चार्ज होगा 3Q और उसका रेडियस कितना होगा 3R। तो कनेक्टिंग इनर एंड आउटर सरफेस, अगर हम इनर और आउटर सरफेस को कनेक्ट करते हैं तो बताइए कि दोनों सारे सरफेसेस पे चार्ज कितना होगा, वो चीज बताना है। सबसे पहली बात देखिए कि जिस दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं दोनों में होगा, और जिस चीज को आप कनेक्ट नहीं करोगे तो चार्ज में उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उससे कनेक्शन नहीं है तो चार्ज का कोई फ्लो नहीं होगा। तो किसी भी दो कंडक्टर को आप जब कनेक्ट करोगे तो चार्ज का सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच में क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, अदरवाइज फ्लो नहीं होगा। अब मैं क्या बोल सकता हूं वो समझिए, इसमें बोला है कनेक्ट करना है इनर और आउटर, यानी अंदर वाला और बाहर वाला दोनों को कनेक्ट करना है। किस तरह से करेंगे वो चीज देखेगा। तो सिंपल सा अगर बात करना चाहूं किस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे वो चीज देखेगा। तो ये चीज हमारे पास आ गया ये, और फिर हमारे पास बन गया ये, और ये चीज हमारे पास आ गया। तो आप इन्हें ये चीज देखो कि आपने जो कनेक्ट किया है वो किसको किया है, इनर से आउटर वाले को। ये चीज है, देखो ये बीच में क्या बता रहा है कि कनेक्शन नहीं है, सिर्फ उसको पार किया गया है। तो जिसको भी दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करते हो तो एक को मान लो x और दूसरे वाले में से क्या होगा, दोनों को सम करके उसमें x को घटा दो। तो ये देखो 3Q और ये कितना Q, तो टोटल कितना है 4Q। उस 4Q में से आप x को क्या कर लो, घटा दो। यानी आप जिस भी दो कंडक्टर को कनेक्ट कर रहे हो तो एक को क्या मान लो x और दूसरे वाले में से क्या करना है, टोटल में से x को घटा देना है। ये चीज हमारे पास आया।
है ना। और जो बीच वाला है हमारे पास है, बीच वाले में क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, नो चेंज, है ना, नो चेंज इन चार्ज, या मैं बोलूंगा चार्ज नॉट चेंज इन, है ना, चार्ज इज नॉट चेंज, है ना, चार्ज इज नॉट चेंज, चार्ज इज हमारे पास क्या होगा, चार्ज इज, है ना, नॉट चेंज, हमारे पास क्या होगा, चार्ज इज नॉट चेंज, चार्ज में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना, चार्ज इज नॉट चेंज। अब यहां पे समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में चेंज होगा। हमको पता है कि बोथ कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल, ये कितना होगा, मान लेते हैं V1 और ये कितना बनेगा V2, तो मैं बोलूंगा बोथ कंडक्टिंग कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल, बोथ कंडक्टिंग कंडक्टर, बोथ कंडक्टिंग कंडक्टर, है ना, बोथ कंडक्टिंग कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल, हैव क्या होगा, हैव सेम पोटेंशियल, है ना, बोथ कंडक्टिंग कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अब V1 हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो V1 अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात कि इस चार्ज की वजह से लिख लो, जो उसके सरफेस पे चार्ज है ना, सिर्फ सबसे पहले उसके लिए लिख लो, तो जो सरफेस पे चार्ज है कितना होगा, x, तो मैं लिखूंगा k x बाई, हमारे पास कितना होगा, k x बाई, हमारे पास बन गया r, ये चीज हमारे पास आ गया k x बाई r। अब हमको पता है कि इस चार्ज की वजह से हो गया ऊपर वाले चार्ज के, तो इस चार्ज के ऊपर जो सरफेस पे है वही सरफेस के अंदर है, तो 2q चार्ज की वजह से जो सरफेस पे है वही क्या होगा, सरफेस के अंदर है, तो मैं लिखूंगा प्लस कितना होगा, k 2q डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2r, क्योंकि इतना ही सरफेस पे वही सरफेस के अंदर है। और जो बाहर वाले को देखेंगे तो सिंपल सी बात अगर बोले तो ये कितना होगा, k जो सरफेस पे है वही सरफेस के अंदर है, तो टोटल चार्ज की वजह से सरफेस पे कितना है, k 4q माइनस में x बाई r, तो मैं बोलूंगा ये कितना होगा, 4q माइनस में x डिवाइडेड बाय कितना होगा, 3r, ये चीज हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया V1। अब V2 के लिए बात अगर हम लोग करें तो V2 के लिए सिंपल सा हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज को क्या करना है आपको, सरफेस के अंदर रख लो, यानी उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है सबको कहां कर दो, सबका सब आपको सेंटर पे रिप्लेस कर दो, तो जितना भी चार्ज है सबको सबका क्या करना है, आपको सेंटर पे रिप्लेस करना है। टोटल चार्ज हमारे पास है कितना, वो चीज देखिएगा, देखिए ये एक प्लस का चार्ज है, ये एक माइनस का चार्ज है, तो ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। टोटल चार्ज हमारे पास कितना, वो समझिएगा, 3q 2q और कितना होगा q, तो कितना देखेंगे, सबका सब मिलाएंगे तो कितना होगा, 6q होगा, ये 3q 2q और कितना होगा q, तो टोटल मिलाएंगे तो कितना होगा, 6q, तो मैं यहां से बोलूंगा k इंटू 6q डिवाइडेड बाय कितना होगा, 3r, ये चीज हमारे पास आ गया। यानी सरफेस पे के लिए क्या करेंगे, सारे के सारे चार्ज को क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग लिख देंगे उसके सेंटर पे। हमको पता है दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, तो दोनों का पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 के बराबर होगा, तो मैं लिखूंगा कि V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2, तो V1 हमारे पास कितना होगा, वो चीज समझिएगा, वो आगे हमारे पास होगा k डिवाइडेड बाय क्या बन गया, r, प्लस हमारे पास अगर देखें, है ना, प्लस अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना होगा, है ना, प्लस अगर देखें तो कितना होगा, k 2q डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा, वो बन गया, हमारे पास बन गया 2r, फिर हमारे पास कितना होगा, प्लस k, है ना, प्लस हमारे पास कितना होगा, k 4q माइनस x, इसको लिखेंगे 4q माइनस में x डिवाइडेड बाय अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, वो बन गया हमारे पास हो गया 3r, विच इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा k 6q डिवाइडेड बाय क्या कर हमारे पास आ गया 3r, ये चीज हमारे पास है ना, वो हमारे पास आ गया 3r। अब इसको कैसे सोचना है वो चीज देखिए, है ना, तो मैं लिखूंगा k k k k, ये चीज आया r r r r, है ना, x प्लस हमारे पास कितना होगा 2q प्लस हमारे पास कितना होगा 4q, है ना, 4q माइनस में कितना होगा x डिवाइडेड बाय क्या होगा, अच्छा इस 2 से इस 2 को कट कर देंगे तो यहां से कट हो गया, है ना, के से यहाँ पे सभी सर को हम लोग क्या करें, के से हटा दिए और सारे में से आर को हम लोग हटा दिए, तो ये कितना होगा x का x और ये कितना होगा 2q और नीचे कितना होगा 2r, तो 2 से 2 कट गया तो q कितना होगा q, है ना। अब फिर यहाँ से लिखेंगे तो कितना 4q माइनस में x बाई कितना आ गया हमारे पास आ गया 3, विच इज इक्वल टू बोलेंगे हमारे पास कितना होगा 6q बाई हमारे पास आ गया 3, ये चीज हमारे पास आया। अब यहाँ पे लिखेंगे x
है ना, प्लस में हमारे पास कितना होगा Q प्लस कितना होगा 4Q डिवाइडेड बाय क्या होगा 3, है ना, X डिवाइडेड बाय क्या बन गया 3, ये कितना होगा 2Q, है ना, ये कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास हो गया 2Q। ये चीज हमारे पास आया है। अब इसको कैसे सोचना है वो चीज देखेगा, तो इस Q को हम लोग क्या कर सकते हैं, उधर फेंक देंगे, ये बन गया X, है ना, ये बन गया माइनस में X/3, ये कितना हमारे पास हो गया 2Q, और ये कितना हो गया हमारे पास हो गया माइनस में Q, है ना, यहां लिखेंगे तो कितना होगा प्लस में 4Q बाई हमारे पास आ गया 3, है ना। मैंने ये क्या है, X को यहां लिखा है, इस X को, हाँ, ये X को हमने यहां रखा है और इस X को हमने यहां रखा है, बाकी सबको क्या कर हम लोग उधर भेज दिए हैं। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपल से कितना होगा, वो होगा 3X, है ना, माइनस में X बाई कितना हो गया 3, और ये 2Q माइनस 1Q करेंगे तो कितना होगा Q माइनस में 4Q बाई कितना हो गया हमारे पास आ गया 3। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो कितना कर सकते हैं वो समझिएगा। तो ये आया हमारे पास कितना होगा 2Q/3 विच इज इक्वल टू 2Q/3 विच इज इक्वल टू, अगर देखें तो कितना होगा 3Q माइनस 4 यानी Q/3। तो ये हमारे पास कितना होगा, है ना, Q बाई हमारे पास आ गया 3। अगर हम लोग बोलेंगे ये हम पास यहां से कट गया तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू अगर देखें तो x इज इक्वल टू अगर देखें तो Q बाई हमारे पास आ गया 2। अच्छा, माइनस होगा कि प्लस होगा ये भी देखिएगा, है ना। तो यहां से देखेंगे 3Q में से 4Q चला गया तो माइनस होगा, तो यहां से लेके हम लोग माइनस, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, अगर देखें x इज इक्वल टू माइनस में Q/2। तो इनर वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें x इज इक्वल टू देखेंगे तो कितना होगा माइनस में 3Q, माइनस में कितना होगा Q/2, है ना, इनसाइड। अब मैं बोलूंगा आउटर एस्फीयर, है ना, आउटर एस्फीयर क्या हुआ बात कर लेते हैं, है ना। तो आउटर एस्फीयर आउटर एस्फीयर मतलब बाहर वाले स्फीयर को, अगर बाहर वाले स्फीयर को देखेंगे तो टोटल चार्ज कितना है 6Q में से हम लोग क्या करेंगे x को घटा देंगे। तो 6Q में से x को घटाना मतलब हमारे पास क्या होगा माइनस में Q/2 को घटाना। तो यहां से बोल सकते हैं 6Q माइनस माइनस कितना होगा प्लस Q/2 हमारे पास आ गया। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे 12Q प्लस हमारे पास कितना होगा Q डिवाइडेड बाई 2, ये चीज हमारे पास आ गया। तो मैं बोलूंगा 30Q बाई हमारे पास कितना हो गया 2, है ना, 30Q/2 ये चीज हमारे पास आया। तो अगर हमें इसको सोचना होगा कैसे करेंगे, तो देखिए ये 3 हमारे पास स्फीयर है, 1 2 3, तो दूसरे वाले को तो हमने कनेक्ट किया ही नहीं है ना। फिर हमारे पास क्या होगा अंदर वाले और सीधे बाहर वाले को। तो यहां से देखिएगा x का वैल्यू हमारे पास कितना होगा माइनस में Q/2 आया है ना, ये कितना होगा माइनस में Q/2। तो x वाले में अगर हम देखें तो कितना है हमारे पास हो गया, यहां से देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस में Q/, हमारे पास आया 2, और ये तो 2Q का 2Q था, और ये कितना होगा 30Q/, हमारे पास कितना होगा 2, दोनों को जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास सेम ही आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, नया एक टॉपिक आया है, वो हमारे पास बोलता है क्या, अर्थ, है ना। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग अब इस टॉपिक में देखने वाले हैं अर्थ क्या होता है, अर्थिंग कैसे होता है ना। उसको अगर किसी दूसरे या तीसरे हम लोग स्फीयर से जोड़ते हैं तो उनके बीच में हमारे पास अगर देखें तो चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है वो चीज हम लोग देखेंगे। तो इसमें सिंपल सा देखो 2-3 चीज याद रखना। सबसे पहली बात है कि अर्थ एक प्रकार का क्या है, वो है कंडक्टर। अर्थ हमारे पास क्या है, अर्थ इज ए कंडक्टर। जैसे आम कंडक्टर होता है उसी तरह वो भी कंडक्टर होता है ना। उसके अंदर क्या होता है कि वो चार्ज को लेता है ना, या चार्ज को देता है। मतलब ऐसा समझो कि हम लोग चाहें तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते हैं और अर्थ में इलेक्ट्रॉन को दे भी सकते हैं, ये उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होता है। और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका ये कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज 0, है ना। मैं बोलूंगा पोटेंशियल ऑफ द अर्थ हमारे पास क्या होगा 0। जिस भी कंडक्टर को आप अर्थ करोगे इसका मतलब है उस कंडक्टर को आपने क्या किया, उसका पोटेंशियल को 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भी दो कंडक्टर को आप जोड़ोगे, तो जब भी दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और अर्थ का पहले से पोटेंशियल क्या है, 0 है, इसलिए जिसको आप जोड़ते हो वो भी क्या बनता है, 0 कर देता है। इसका मतलब अर्थिंग करना किसी भी कंडक्टर को मतलब उसके पोटेंशियल को 0 करना। क्या बोलेंगे कि अर्थिंग करना किसी भी कंडक्टर को मतलब उसके पोटेंशियल को 0 करना, ये चीज हमारे पास आता है। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि अर्थ हमारे पास क्या होता है। अर्थ इज ए कंडक्टर, देयर पोटेंशियल इज 0। अर्थ एक प्रकार का कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल हमारे पास क्या बनता है, जिसका पोटेंशियल हमारे पास 0 है ना। ये चीज समझिएगा। तो मैं बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या बन गया, अर्थ।
अर्थ क्या है, किसी से भी चार्ज ले सकता है, किसी कंडक्टर से, और किसी कंडक्टर पे चार्ज दे सकता है। वो ऐसे चार्ज लेता है या ऐसे चार्ज देता है कि उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ये हमारे पास क्या बन गया, यहां समझिएगा, ये हमारे पास बन गया आर, है ना, ये बन गया हमारे पास आर, ये बन गया हमारे पास बन गया अर्थ, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे अर्थ। इसका पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा, इसका पोटेंशियल अगर देखें तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ये है अर्थ जिसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा अर्थ, है ना, अर्थ कैन, है ना, ट्रांसफर, अर्थ कैन हमारे पास क्या होगा, अर्थ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, अर्थ कैन ट्रांसफर ऑफ चार्ज, अर्थ कैन हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर ऑफ हमारे पास क्या होगा, चार्ज। अर्थ हमारे पास क्या होगा, चार्ज को ट्रांसफर करता है। अर्थ कैन ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज को वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, मतलब चार्ज को ले भी सकता है और चार्ज को दे भी सकता है। ये चीज हमारे पास इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। और ये चीज है, ये समझिएगा कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ ऑलवेज जीरो, है ना, पोटेंशियल ऑफ अर्थ ऑलवेज जीरो, ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ अर्थ हमेशा क्या होता है, हमेशा का हमेशा ही जीरो होता है। ये चीज होता है कि अर्थ एक प्रकार का कंडक्टर होता है जिसको अंदर कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो चार्ज को ट्रांसफर कर सकता है और उसका पोटेंशियल होता है जीरो। और किसी भी कंडक्टर को आप उस कनेक्ट करोगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। वो समझिएगा। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, सुनिए, whenever a conducting body is connected to the earth, their potential is zero, then is called as earthing of the body। यानी अर्थ करने का मतलब होता है, किसी भी अर्थिंग करने का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, है ना। कंडक्टर को अर्थ से जोड़ने को क्या बोलते हैं हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। और अर्थिंग में जिस भी बॉडी को आप कनेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले बात समझो कि इसका मतलब क्या है। मतलब हमारे पास ये है कि ये हमारे पास बन गया अर्थ, है ना, ये समझिए, ये हमारे पास क्या बन गया, एक अर्थ, है ना, ये अर्थ। अब किसी भी एक जनरल बॉडी को ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया अर्थ, ये अर्थ। और एनी जनरल बॉडी, मैं बोलूंगा एनी, है ना, जनरल बॉडी, ये होगा हमारे पास हो गया अर्थ, और ये हमारे पास क्या होगा, एनी जनरल बॉडी हमारे पास है। जब इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो जैसे हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, v इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, इसका भी पोटेंशियल हमारे पास क्या बनेगा, जीरो। इसका पोटेंशियल है जीरो तो इसका भी पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, जीरो। इस अर्थ का पोटेंशियल है जीरो, मतलब इसका भी पोटेंशियल हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब भी किसी भी चीज को आप जोड़ोगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाता है जीरो। अब यहां से ये चीज आता है सिंबल ऑफ अर्थ, है ना, सिंबल ऑफ हमारे पास क्या होगा, सिंबल ऑफ अर्थिंग, है ना, सिंबल ऑफ अर्थिंग। क्यों सिंबल ऑफ अर्थिंग, सिंबल ऑफ हमारे पास क्या होगा, है ना, अर्थिंग। अर्थिंग का सिंबल हमारे पास क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम हर जगह अर्थ तो बना नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अर्थिंग को हम लोग यूज करते हैं। मतलब अगर बोले वो हमारे पास क्या बनता है, वो ऐसे बनता है। ये चीज हमारे पास क्या होगा, सिंबल ऑफ अर्थिंग। मतलब अगर हम आपसे बोले कि ये हमारे पास हो गया अर्थ, सिंपल सी बात अगर बोले ये हमारे पास बन गया अर्थ, और इसके पास अगर बोले कि ये हमारे पास कोई कंडक्टिंग कंडक्टर है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास बन गया अर्थ, है ना, ये बन गया हमारे पास अर्थ। और ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग, है ना, बॉडी। अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है तो सिंपल सी बात हम लोग बोलेंगे कि कंडक्टिंग बॉडी को आपको क्या करना है, यहाँ पे समझिए, आपको क्या करना है, कंडक्टिंग बॉडी को अगर देखिएगा, कंडक्टिंग बॉडी को, तो आपको क्या करना है, ये जैसे हम लोग बोलेंगे इन दोनों को कनेक्ट करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना, या ये बना लो या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर दो ऐसे, है ना, ये बना लो या फिर डायरेक्ट आप इसको बना लो, ये चीज है ना। यानी हमने क्या किया, अर्थ को हमने ये चीज बना दिया। तो ये हमारे पास क्या बना, कंडक्टिंग बॉडी, ये क्या बन गया हमारे पास, कंडक्टिंग, है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, कंडक्टिंग बॉडी। ये कंडक्टिंग बॉडी, और ये हमारे पास क्या बन गया, अर्थ।
ये चीज हमारे पास बन जाता है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि आप अर्थ ना लिख के अर्थ का सिंबल लिख लो। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलेंगे अर्थिंग बोलेंगे। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल अगर देखें तो 0 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है वो चीज देखेगा, है ना। इसका यूटिलाइजेशन क्या है, सबसे पहले देखो कि अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर को अगर हम लोग अर्थ करते हैं तो क्या होगा, तो उसके अंदर 3-4 हमारे पास, है ना, केसेस होता है ना। सबसे पहले बात देखिएगा, पहला केस हमारे पास क्या होता है ना, कि अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, हम लोग कंडक्टर को अर्थ करते हैं। अब डिफरेंट के अंदर क्या होता है, सिचुएशन होता है यानी केसेस होता है। तो सबसे पहला केस हम कंसीडर क्या करें वो समझिएगा। केस 1, आइसोलेटेड बॉडी। हम लोग क्या करते हैं, एक आइसोलेटेड बॉडी को कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास बन गया आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड बॉडी, अगर ये आइसोलेटेड बॉडी है, मतलब अगर हम ये चीज बोले कि इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो कैसे होगा वो समझिएगा। तो हमको पता है कि आइसोलेटेड बॉडी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं। तो जैसे हम लोग ऐसे आइसोलेटेड बॉडी को अर्थ करते हैं, ये क्या बन गया, वापस बन गया प्लस प्लस, है ना। ये हमारे पास बन गया प्लस प्लस ऐसे। तो यहां से अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे इस टाइप से, तो वो समझिएगा ऐसे। हम इसको स्विच ऑन किए, जैसे इसको स्विच ऑन करेंगे तो हम इसको क्या मान लेंगे, मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना है और इसका चार्ज कितना है, एक्स। ऐसे क्यों होगा वो समझिएगा। अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे, अर्थ से, अर्थ के अंदर क्या होता है कि आप अर्थ से चार्ज ले भी सकते हो और अर्थ को चार्ज दे भी सकते हो, मतलब चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब जैसे हम इसको अगर कनेक्ट करते हैं अर्थ से, मतलब चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब जो चार्ज का कितना ट्रांसफर होगा वो तो हमें पता नहीं है ना। तो हमने क्या किया, मान लिया कि इसके ऊपर एक्स चार्ज है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ, लेकिन कितना हुआ हमको पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर कितना होगा, चार्ज हमारे पास एक्स है। तो हमने माना इसके ऊपर चार्ज क्या है, हमारे पास एक्स है। अगर इसके ऊपर एक्स चार्ज है तो हमको पता है इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज 0, है ना। पोटेंशियल ऑफ, है ना, कंडक्टर इस हमारे पास क्या बन गया, इज 0। क्यों 0, इसलिए 0 है क्योंकि अर्थ से कनेक्ट है और अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज 0। आप अर्थ से कनेक्ट किए हो, अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0, इसलिए वो क्या बन गया, 0। अब यहां पर समझिएगा, तो मैं बोलूंगा इसका पोटेंशियल हम लिखेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होता है, के, है ना, के क्यू बाई आर, ये समझिएगा। और वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो एक्स की जगह हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये समझिए कि नहीं समझे, मतलब हम लोग बोलेंगे कि हमने इसको माना है, मान लेते हैं कि एक्स है। हमको पता है कि अगर एक्स है तो उसकी वजह से पोटेंशियल होगा, उसका पोटेंशियल कितना होगा, के एक्स बाई आर। लेकिन अगर जैसे हम उसको कनेक्ट करते हैं किससे, अर्थ से, तो अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0। मतलब इस पूरे बॉडी का पोटेंशियल है 0। इस बॉडी के पोटेंशियल को 0 होने के लिए चार्ज को क्या बनेगा, कि चार्ज को हमारे पास 0 होना पड़ेगा। अगर चार्ज हमारे पास 0 होगा तभी इसका पोटेंशियल 0 होगा, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो मैं यहां से ये चीज बोलूंगा कि आपके पास कोई ऐसा, हमारे पास ऐसा बॉडी है, समझिएगा, जिसके ऊपर हमारे पास क्या है, जिसके ऊपर हमारे पास होगा चार्ज क्यू है। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं किससे, अर्थ से, ये हमारे पास क्या बने, अर्थ। तो यहां से देखिएगा तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर अगर देखें तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, 0, कोई चार्ज होगा ही नहीं। सब का सब क्या होगा, सब का सब अगर देखेगा तो सब का सब अगर देखेंगे तो सब का सब क्या होगा, चार्ज हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा कहां, सब का सब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पास हो गया अर्थ में, इसका चार्ज हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो सारा चार्ज कहां चला जाएगा, सारा चार्ज अगर देखें तो हमारे पास अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो अब एक स्टेटमेंट याद रखना है, क्या स्टेटमेंट याद रखना है वो समझो। मैं लिखूंगा कि आइसोलेटेड बॉडी, है ना, आइसोलेटेड, है ना, मैं यहां से बोलूंगा कि आइसोलेटेड बॉडी कनेक्टेड विथ अर्थ, है ना, आइसोलेटेड बॉडी कनेक्टेड विथ, हमारे पास क्या होगा, कनेक्टेड विथ अर्थ, देयर चार्ज एंड पोटेंशियल इज 0। चार्ज एंड पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, देयर चार्ज एंड पोटेंशियल इज 0। जिसका चार्ज और पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, देयर चार्ज इज, है ना, मैं बोलूंगा आइसोलेटेड बॉडी कनेक्टेड विथ अर्थ, देयर चार्ज एंड
है ना, देयर चार्ज एंड पोटेंशियल इज जीरो, देयर चार्ज एंड हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल इज जीरो। दोनों हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देयर चार्ज एंड पोटेंशियल हमारे पास क्या बनेगा, जीरो बनेगा। दोनों हमारे पास अगर देखें हमारे पास क्या होगा, चार्ज भी जीरो होगा और पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो ये चीज हमें याद रखना है कि जब भी आइसोलेटेड बॉडी होगा तो चार्ज भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो, ये चीज हमारे पास आया। अब हमारे पास देखिएगा ये चीज हमारे पास होगा केस टू। केस टू में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि हमने क्या किया है कि इसको हमने एक एक्स चार्ज दिया है। सबसे पहले यह याद रखना है, हमने क्या किया, इसको क्यू चार्ज दिया है बॉडी को, और उस बॉडी पे देखेंगे तो इस बॉडी के पास एक हमारे पास क्यू चार्ज पहले से रखा है, मतलब नॉट आइसोलेटेड। नॉट हमारे पास क्या होगा, आइसोलेटेड। नॉट हमारे पास क्या होगा, आइसोलेटेड। नॉट आइसोलेटेड का मतलब है कि ये चार्ज इसके आसपास हमारे पास कोई ना कोई चार्ज है। बस समझ में आया। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, अब उस कंडक्टर को हमने क्यू चार्ज दिया है और इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे हमने कोई क्यू चार्ज और रख दिया है। तो कैपिटल क्यू हमने क्या किया, उस कंडक्टर को दिया है और इस कंडक्टर के सेंटर से किसी भी डी डिस्टेंस पे हमने एक क्यू चार्ज को रख दिया है। और हम ये चीज बोलेंगे कि हम इसको क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं अर्थिंग। तो अगर हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, स्विच। हमारे पास क्या बन गया, स्विच। अब हम जब इसको अर्थिंग करेंगे तो कैसे होगा वो समझिएगा। हम इसको क्या करने वाले हैं, अर्थिंग। अब हम इसको अर्थिंग करेंगे तो जैसे हम इसको अर्थिंग करेंगे तो हमको पता है कि ये वाले चार्ज से तो कोई मतलब है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये वाला हमारे पास क्या होगा, इस चार्ज तो ये तो किसी चीज से कनेक्ट नहीं है ना, ये हमारे पास आ गया, ये तो क्या होगा, किसी चीज से कनेक्ट नहीं है। तो ये बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा, क्यू चार्ज, ये बन गया डी, और यहाँ पास क्या बन गया, स्फीयर। तो यहां से देखेंगे तो इससे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा, प्लस प्लस, है ना, ये चीज हमारे पास आ गया प्लस प्लस, है ना, ये चीज क्यू चार्ज ऐसे आके हमारे पास हो गया प्लस प्लस। अब यहां से बोलेंगे कि जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर एक चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप अर्थ से कनेक्ट करोगे तो कुछ चार्ज अंदर जाएगा, कुछ चार्ज हमारे पास कंडक्टर के ऊपर आएगा। तो अर्थ का क्या होगा, हमारे पास होगा ट्रांसफर। तो अर्थ में अगर देखेंगे तो कंडक्टर का क्या होगा, हमारे पास अगर देखें तो ट्रांसफर हमारे पास होगा। तो यहां से देखेगा स्विच ऑन कर दिए तो हमने मान लिया कि इस कंडक्टर के ऊपर हमारे पास चार्ज कितना होगा, इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज हमारे पास x होगा। अब इसको कैसे सोचेंगे वो समझिए। तो हमको पता है कि जिससे आप कनेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज जीरो। सुनिएगा, मैं बोलूंगा पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज जीरो। पोटेंशियल ऑफ, है ना, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज जीरो, है ना। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज हमारे पास क्या होगा, कंडक्टर इज जीरो। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज जीरो। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज जीरो। किसी भी आप कंडक्टर को अगर अर्थ करोगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं यहां से क्या करूंगा वो समझो। तो मैं पोटेंशियल लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात समझिएगा कि इस चार्ज की वजह से, है ना, इस चार्ज की वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना का वो चीज हमको लिखना है। अब देखिए, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि जो पोटेंशियल इस कंडक्टर के ऊपर होगा, जो पोटेंशियल इस कंडक्टर का होगा वो क्या होगा। सुनिए, सबसे पहली बात देखेंगे कि पोटेंशियल हमारे पास x के कारण प्लस पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, q के कारण। ऐसा क्यों होगा, देखिए अगर कोई पॉइंट चार्ज है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो किसी भी r डिस्टेंस पे उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, kq/r होता है। कि कोई भी अगर हम बोलेंगे आइसोलेटेड हमारे पास चार्ज रखा है, उस चार्ज की वजह से किसी भी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, kq/r के बराबर होगा। तो अब इस चार्ज की वजह से भी तो पोटेंशियल होगा हमारे पास। तो इस चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, अगर हम लोग देखें तो सिंपल सी बात होगा kq/d। हमको पता है कि जो कंडक्टर है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो जो पोटेंशियल इस q के कारण इस सेंटर पे होगा वही पोटेंशियल पूरे सरफेस पे होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही सरफेस के अंदर होगा। बात समझ में है, वो चीज हम लोग लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा कि हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसके सेंटर पे हम लोग निकाल रहे हैं। अगर आप इसके सेंटर पे निकालोगे तो जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वही उसके सरफेस पे होगा, मतलब पूरा का पूरे बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग बेसिकली कहां निकाल रहे हैं, हम उसके सेंटर पे निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एट सेंटर। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो Vx के कारण, तो वो अगर देखें तो वो कितना होगा, kx बाई हमारे पास क्या बन गया r, है ना, चार्ज की वजह से, प्लस हमारे पास अगर देखें तो कितना होगा kq, है ना, डिवाइडेड में क्या होगा, उसके पॉइंट चार्ज का उनके डिस्टेंस का एक बार वो हमारे पास होगा जीरो होगा। मतलब kq डिवाइडेड में क्या होगा d, मतलब इस q चार्ज से किस पॉइंट पे आप निकालो तो d पॉइंट पे निकालो तो kq/d हमारे पास आ जाएगा। ये कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा।
तो अगर हम ये बोलेंगे ये वाला और ये वाला दोनों को कॉमन लेके इधर फेंक दो, ये क्या बन गया हमारे पास, बन गया एक्स, ये क्या बन गया आर, ये इधर चला गया तो कितना होगा माइनस में क्यू, है ना, माइनस में क्यू डिवाइडेड बाई डी। तो एक्स का जो हमारे पास वैल्यू आएगा, यहां से देखिएगा कि जो एक्स का आपका वैल्यू आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा माइनस में क्यू, ये बन गया आर डिवाइडेड बाई क्या बन गया हमारे पास, बन गया डी। दिस इज ए चार्ज ऑन कंडक्टर, इतना हमारे पास चार्ज ऑन कंडक्टर होगा। अच्छा अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि इसमें अगर देखें तो आपने कंडक्टर को कितना चार्ज दिया वो उससे इंडिपेंडेंट है। तो मैं बोलूंगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, एक्स इज इन डिपेंडेंट ऑफ, है ना, एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल चार्ज, है ना, इनिशियल चार्ज ऑन कंडक्टर, यानी कहने मतलब है कि आपने उसको कितना चार्ज दिया उससे वो इंडिपेंडेंट है। क्यों, x इज इक्वल टू क्यू, ये क्यू क्या है, ये जो क्यू हमारे पास है वो जो बाहर की तरफ हमारे पास चार्ज रखा है उसका हमारे पास चार्ज है। आर हमारे पास क्या है, अगर हम लोग आर देखें तो इस कंडक्टर का रेडियस है। डी हमारे पास क्या है, इसके सेंटर और इसके क्यू पॉइंट के बीच का दूरी हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस में क्यू आर बाई डी। ये चीज हमारे पास आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं, है ना। और उसके बाद से अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हमसे बोलता है टू कंसेंट्रिक चार्ज स्फीयर। अगर दो कंसेंट्रिक चार्ज हमारे पास स्फीयर है, ये हमारे पास पहला था ना, हाँ नहीं दूसरा, ठीक है, इसमें देखिएगा टू कंसेंट्रिक चार्ज स्फीयर, अगर दो हमारे पास कंसेंट्रिक चार्ज स्फीयर है, पहला हमारे पास क्या होगा, आउटर सरफेस इज कनेक्टेड, दूसरा पास होगा इनर स्फीयर इज कनेक्टेड। यानी कहने का मतलब है कि दो हमारे पास कंसेंट्रिक क्या है, स्फीयर है, एक ये और एक ये, दो स्फीयर है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अर्थ करेंगे। अर्थ करने का मतलब अर्थ से कनेक्ट करेंगे। तो जो दोनों को हम लोग अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, बाहर वाले को, और फिर हमारे पास क्या होगा, अंदर वाले को। तो मैं यहां से सोल्व करके आपको दिखलाता हूं कि जब हम लोग कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास किस तरह का होता है वो चीज देखिएगा। तो हमें क्या करना है, पहला आउटर, है ना, स्फीयर इज कनेक्टेड विथ अर्थ। आउटर स्फीयर, सुनिएगा, आउटर, है ना, आउटर स्फीयर इज कनेक्टेड, आउटर स्फीयर इज कनेक्टेड विथ, है ना, आउटर स्फीयर कनेक्टेड विथ हमारे पास क्या होगा, अर्थ। अगर हम लोग बात करना चाहें अर्थ से, ठीक है, वो चीज देखिएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्फीयर, और ये हमारे पास बन गया एक स्फीयर। अब हमने क्या किया, इसको, है ना, अर्थ कर दिया, किससे, आउटर से। हमें ये पता है कि अर्थ से चार्ज आ सकता है, यानी अर्थ क्या करेगा, चार्ज को ट्रांसफर करेगा। अगर अर्थ चार्ज को ट्रांसफर करेगा मतलब इस बाहर वाले चार्ज में कोई ना कोई हमारे पास चेंजेस हुआ, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। बाहर वाले चार्ज में कोई ना कोई चेंजेस होगा तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और अंदर वाले चार्ज अगर हम लोग देखें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Q1 हम लोग बोल देंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास जो रेडियस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R1, और ये वाला जो हमारे पास रेडियस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे, है ना, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि जिस कंडक्टर को आपने कनेक्ट किया उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं बोलूंगा कंडक्टिंग, मैं कनेक्टिंग, या मैं बोलूंगा आउटर सरफेस, है ना, आउटर स्फीयर, है ना, पोटेंशियल इज जीरो, है ना, आउटर स्फीयर पोटेंशियल इज हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल इज जीरो। आउटर सरफेस का पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, आउटर स्फीयर पोटेंशियल इज जीरो। क्यों, आप जिससे भी अर्थ को कनेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल क्या होने वाला है, जीरो, इसलिए इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या बनता है, जीरो बनता है। लेकिन पोटेंशियल लिखेंगे कैसे वो समझिएगा, V इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये हमारे पास क्या बन गया है, जितना भी चार्ज है इस स्फीयर के अंदर सबको क्या कर लो, आप सेंटर पे लाके रख दो, यही होता ना। यानी हमें इस स्फीयर पे निकालना है। अगर आप इस स्फीयर पे निकालोगे तो इस स्फीयर के जितने अंदर चार्ज है सबको क्या कर दो, सेंटर से रिप्लेस कर दो। इसके अंदर चार्ज कितना है, x और q1। तो मैं लिखूंगा कि ये हमारे पास कितना होगा, x हमारे पास कितना होगा, प्लस में हमारे पास क्या होगा, q1 डिवाइडेड बाय, अगर हम देखें तो कितना होगा, हमारे पास हो गया R1, और ये कितना हो गया, R2, वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो मैं बोलूंगा ये भी जीरो, ये भी जीरो। क्यों, पोटेंशियल हमारे पास होगा जीरो। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस में q1 के बराबर आ गया। ये चीज हमारे पास है। मतलब
ऐसे समझो कि जो अंदर चार्ज है वही उसके बाहर चार्ज आ गया, है ना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आया कि नहीं है? तो इसके पोटेंशियल को जीरो करने के लिए हमारे पास देखेंगे तो इस चार्ज को क्या होगा, माइनस में क्यू के बराबर आ जाएगा, है ना। ये चीज हमारे पास आया है कि जब भी हम लोग किसी भी कंडक्टर को अगर हम अर्थ करेंगे, जब भी किसी कंडक्टर को हम लोग अर्थ करेंगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा, उस कंडक्टर का पोटेंशियल हमारे पास होगा जीरो। तो इसलिए इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या बन गया, जीरो बन गया। अब इसके पोटेंशियल को जीरो के लिए हमको पता है कि x और q1 सब का सब चार्ज क्या है, इस सरफेस के अंदर है, तो मैंने वहां से निकाला तो x का क्या होगा, q1 के बराबर हो गया। अब जो सेकंड हमारे पास पूछता है उसमें उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर हम लोग अंदर वाले को कनेक्ट करते हैं अर्थ से तो क्या होगा, है ना। इफ inner sphere is connected with earth, कनेक्टेड क्या होगा, विथ हमारे पास होगा अर्थ। अगर इनर वाला अगर हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो चीज देखिएगा। सिंपल सी बात अगर हम लोग से बोलेंगे कि अर्थ जिस भी बॉडी से आप कनेक्ट करोगे तो अर्थ में से क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो चार्ज का ट्रांसफर होने का मतलब चार्ज बदल सकता है ना। ये क्या होगा, हमारे पास होगा चार्ज, हमारे पास क्या होगा, बदल सकता है। तो चार्ज बदल सकता है तो हम मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर मान लेते हैं हमारे पास x है ना। तो बाहर वाला तो हमारे पास चार्ज बदले नहीं, तो बाहर वाला चार्ज बदलेगा नहीं, तो उसके ऊपर कितना होगा, Q2 हमारे पास क्या है, चार्ज जो कि बदलता नहीं। अंदर वाला हमारे पास चार्ज कितना हुआ, वो हमारे पास बन गया x। हमको पता है इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहली बात है मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल ऑफ इनर कंडक्टर इज जीरो, है ना। पोटेंशियल ऑफ इनर सरफेस, इनर, है ना, इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर इज हमारे पास क्या बन गया, जीरो। पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर इज जीरो, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर इज जीरो। अंदर वाला पोटेंशियल हमारे पास क्या बन गया, जीरो। अब इसका पोटेंशियल हम लिखेंगे कैसे, वो चीज लिखिए, के लिखिए, है ना। जो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल, इसको लिखो। इसको अगर पोटेंशियल लिखेंगे के और एक्स डिवाइडेड में क्या होगा, हमारे पास देखें तो हमारे पास बन गया R1। ऐसा क्यों हुआ, देखिए सबसे पहले इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के एक्स बाई R1, है ना। हम लोग देखो बाहर वाले को अगर देखें तो बाहर वाले का पोटेंशियल लिखेंगे तो जितना इसके अंदर है सब का सब हम लोग क्या करेंगे, उसके सेंटर पर रख लेंगे। लेकिन जब हम इसका बात कर रहे हैं, एक चार्ज हमारे पास ऊपर है, एक चार्ज हमारे पास नीचे है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का काम करेंगे। तो कितना होगा, के एक्स बाई R1। फिर हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, के जो सरफेस पे है वही सरफेस के अंदर है, तो जो सरफेस पे है वही सरफेस के अंदर है, वो कितना हमारे पास बन गया R2। और सब मिला के क्या होगा, पोटेंशियल हमारे पास जीरो बनेगा। अब देखिएगा ये और ये हमारे पास क्या होगा, खत्म, ये वाला उधर चला जाएगा। तो x बाई हमारे पास कितना हो गया, R1, विच इज इक्वल टू अगर देखें तो वो कितना होगा, माइनस में Q2 डिवाइडेड बाय कितना बन गया, R2। यानी x के जगह हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना होगा, माइनस में Q2, है ना, R1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, R2 के बराबर आ गया। ये चीज हमारे पास आ गया। तो x का जो वैल्यू हमारे पास आया है वो क्या होगा, माइनस में Q2 R1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, R2 के बराबर आ गया। यानी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास आ गया। ये चीज हमारे पास है ना। तो चार्ज हमारे पास आया, तो जिसको आप कनेक्ट करोगे ना, जिस चीज को आप कनेक्ट करोगे उसी का पोटेंशियल को आपको क्या करना है, जीरो लिखना है। तो बाहर वाला चार्ज है तो उसके लिए ये बोलना है कि जो बाहर का पोटेंशियल है वही उसके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन अगर उसी सरफेस पे अगर हम बोलेंगे चार्ज है तो उसको कहां रख लेना है, उसके सेंटर पे रख देना है। तो अंदर वाले सारे चार्ज को क्या करना, सेंटर पे लिख देना और उसी पॉइंट पे क्या करना, पोटेंशियल को हम लोग को राइट कर दो। ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा, व्हेन ए बॉडी इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर। अगर हम लोग किसी बॉडी को कनेक्ट करते हैं कंडक्टर से तो क्या होगा, When a battery is connected to the conductor। अब हमारे पास देखिएगा कि हम कंडक्टर से अर्थ नहीं किए हैं, उसके बैटरी को कनेक्ट किए हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा एट पी पॉइंट। ये हमारे पास एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर है, इसके ऊपर अगर देखें तो इसका रेडियस कितना है, आर। अब इस कंडक्टर को हमने क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी किससे कनेक्ट है, अर्थ से कनेक्ट है, और इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, वी नॉट। हमको पता है कि जिस भी चीज से आप कंडक्टर को कनेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल उतना ही हो जाएगा। आप जिस भी चीज से उस कंडक्टर को कनेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल उतना होगा। तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होगा, V1, है ना। तो अब V0 अगर हमारे पास है और जो कि जीरो से अलग है, इसका मतलब ऐसे समझो कि इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हमारे पास का होगा, ये कोई ना कोई चार्ज को ऑक्युपाई कर लेगा, मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा।
तभी इसका पोटेंशियल कितना होगा, V नॉट होगा। क्योंकि अगर हम ये चीज बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्या होगा, चार्ज को जीरो होना पड़ेगा, लेकिन इसका पोटेंशियल जीरो है नहीं, इसका मतलब इसका चार्ज भी जीरो नहीं है। इसको कैसे सोचेंगे वो समझिए। तो मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल ऑफ, है ना, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, है ना, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज, हमारे पास कितना होगा, V नॉट। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर हमारे पास कितना है, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज V नॉट। कंडक्टर का पोटेंशियल हमारे पास कितना बन गया, V नॉट। तो कंडक्टर का पोटेंशियल हमारे पास V नॉट आया है, तो उसको कैसे सोचेगा, तो V नॉट इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, K, है ना, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज V नॉट। तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल किसके बराबर होगा, V नॉट के बराबर, वो कितना होगा, K। मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, हमारे पास आ गया Q, डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना होगा, इसका रेडियस कितना है, R। तो यहां से अगर हम बोले चार्ज को निकालना होगा तो सिंपल सी बात क्या होगा, ये चला जाएगा हमारे पास होगा ऊपर, यानी V नॉट R बाई हमारे पास आ गया K, ये चीज हमारे पास आएगा। दिस इज ए चार्ज, इतना चार्ज उसके ऊपर क्या हो गया, हमारे पास आ गया है ना। तो इतना चार्ज हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर आया है। इसका मतलब ऐसा समझो कि ये हमारे पास ऐसे एक कंडक्टर है ना, जो किसी एक बैटरी से कनेक्ट है, और ये किससे कनेक्ट है, हमारे पास अर्थ से कनेक्ट है। तो हमको पता है कि यहां से चार्ज क्या हो सकता है, यहां से चार्ज निकलता है और कहां चल सकता है, अर्थ पे चल सकता है। तो इसके ऊपर जो चार्ज हमारे पास आया है वो Q के बराबर आया है ना, ये Q के बराबर आया है। इसके ऊपर चार्ज हमारे पास आया है वो Q के बराबर आया है, उसका वैल्यू कितना होगा, V नॉट R बाई हमारे पास कितना होगा, K के बराबर, इतना चार्ज है। अब हमको पता है कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमें निकालना है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस जो चार्ज हमारे पास आया है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है। तो मैं बोलूंगा कि सारा चार्ज अगर देखें तो उसको कहां रख सकते हैं, उसके सेंटर पे रख सकते हैं हम लोग। बात समझ में कि नहीं है। तो अगर ये चार्ज हमारे पास होगा आउटर सरफेस के लिए, है ना, ये क्या है हमारे पास कंडक्टर, और आउटसाइड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके चार्ज को कहां रख सकते हैं, सेंटर पे रख सकते हैं। मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं सेंटर। सारा का सारा चार्ज आप क्या कर लो, सेंटर पे, और बाहर की तरफ देखें तो उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, मान ले हैं R है। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू, है ना, KQ बाई R के बराबर होगा, KQ बाई R के बराबर होगा। और मैं यहां से बोलूंगा कि, है ना, कि Q किसके बराबर है, Q हमारे पास देखेंगे तो V नॉट R बाई K के बराबर है। तो मैं यहां से कट कर दूंगा, तो ये कितना होगा, V नॉट R बाई R के बराबर होगा। ये चीज हमारे पास आया। मतलब सिंपल सा हमारे पास क्या है वो चीज देखिए, उन्होंने ये चीज बोला है कि ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, सिंपल सी बात है। तो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेडियस कितना है, R है। अगर हम इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं और फिर उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो हमें ये चीज पता चल गया कि आप कंडक्टर से किसी भी पोटेंशियल से आप कनेक्ट करोगे तो उसका पोटेंशियल कितना उतना ही होता है। अगर हम इसको V नॉट से कनेक्ट किए हैं तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, V नॉट। अब इसका पोटेंशियल V नॉट है, मतलब जीरो नहीं है। इसका मतलब ऐसे समझो कि इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आया है। वो कितना चार्ज आया है वो चीज देखिए। हमको पता है कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होगा, V नॉट, और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास कितना होगा, KQ बाई R। तो यहां से हमने Q निकाला। अब हमें पता चल गया कि इस पूरे कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना होगा, V नॉट बाई R बाई K। हमको पता है कि पूरे चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके सेंटर पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाहर वाले के। यानी अगर हमारे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर की वजह से आउटसाइड पे कितना पोटेंशियल होगा, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे चार्ज को उसके सेंटर से रिप्लेस कर दो और उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करो, और उसकी वजह से बाहर अगर निकालना होगा तो वो कितना होगा, KQ बाई R के बराबर हो गया, या मतलब V इज इक्वल टू V नॉट R बाई R के बराबर आ गया। ठीक है ना। तो है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, करके आना है ना। इस क्वेश्चन को आप देख लो अच्छा से, इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, करके आना है इसको अच्छा से। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। ये दो क्वेश्चन आपके के लिए है होमवर्क के लिए। एक ये क्वेश्चन होमवर्क और एक ये क्वेश्चन आपको होमवर्क होगा, दोनों करके आना है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।